अच्छा। मैं हूँ फरहान कुरैशी और आज मैं पंडित महेंद्र पाल आर्य के साथ हूँ। पंडित जी नमस्कार, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया है मेरे से बात करने के लिए। जी, आपका भी स्वागत है। अच्छा, तो हम जो विषय पर आज बात करेंगे इस पर मुसलमानों से इख्तिलाफ है। जी और ये तो याद रखने सबसे पहले ये तो याद रखने चाहिए कि मतलब सारों को मिलजुल के रहने चाहिए। मतलब प्रेम, करुणा, प्यार मोहब्बत की कोशिश करनी चाहिए। ये ऐसे बात नहीं है कि हम मतलब किसी से नफरत फैलाने चाहते हैं या किसी किसी को दुश्मन बनाने चाहते हैं। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई। तो इसके बाद इख्तिलाफ जो है इख्तिलाफ है। और मतलब इस पर बात कर सकते हैं इंसानों इंसानों बन के। तो इख्तिलाफ पैदा कहाँ से हुआ है? हाँ, तो ये तो हम बात करेंगे ना आज कि कहाँ से पैदा हुआ है इख्तिलाफ, किसने शुरू किया है। और जी जी हाँ जी जी। तो सबसे पहले अगर हम इस बात पर शुरू कर सकते हैं कि आप इमाम होते थे तो जी। मतलब मस्जिद में। तो आप सनातन धर्म में कैसे स्टडी शुरू किया और आपको क्या कन्विंस किया कि जो सत्य है, सच है, ये सनातन धर्म और वेद में है? तो मैं सबसे पहले मुझे एक सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक किताब मिली जो आर्य समाज नाम की एक संस्था है, उसके संस्थापक ने ऋषि दयानंद जिनका नाम है, उनकी लिखी हुई है। मुसन्निफ ऋषि दयानंद है। तो उस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद जो सवाल उसमें मेरे सामने आए, मैं उन्हीं सवालों को लेकर के 25 जगह मुस्लिम इंस्टीट्यूट में लिख करके भेजा। और उसके ऊपर में मैं अरबी में लिखा, उन्जुर इला मा क़ाला वला तंजुर इला मन क़ाला, कि मैं कौन कह रहा हूँ मुझे ना देखें, मैं क्या कह रहा हूँ इस पर विचार करें। लेकिन मेरे उठाए हुए सवालों का जवाब किसी ने नहीं दिया और मुझे बहकाया कि आप ईमान से हाथ धो बैठे हैं, आप मुर्तिद हो चुके हैं, आप दीन से भटक चुके हैं, आप सभी सवालों को लेकर के आ जाइए, एक दिन में जवाब दे देंगे, आदि आदि ये सब बातें लोगों के लिख करके आए। तो फिर मैं जहाँ से मुझे वो सत्यार्थ प्रकाश मिली थी उन लोगों से मैंने कांटेक्ट किया। एक गुरुकुल है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, अपने दिल्ली के पास ही, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ। फिर उन लोगों से कांटेक्ट किया और मैंने सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया। और मेरा पहला वक्तव्य था कि मैं धर्म नहीं बदल रहा हूँ, मैं मजहब बदल रहा हूँ, मैं समाज बदल रहा हूँ। धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक है और बदला जाना संभव नहीं है। हम समाज बदल रहे हैं। मुस्लिम समाज अंधविश्वासी लोगों का समाज है और आर्य समाज पढ़े लिखे विद्वानों के समाज है। मैं बाकी जिंदगी पढ़े लिखे लोगों के साथ गुजारना चाहता हूँ। ये मेरा पहला वक्तव्य था। हम्म। अच्छा, कोई ऐसा टॉपिक जो हुआ जो जो खास मतलब आपके मन में आया या बुद्धि में आया कि ये मतलब ये खास बात है, मतलब खास डिफरेंस है हाँ, समाज तो में? ऐसे ही सवाल मेरे इंटरनेट पे लगे हुए हैं और मैं उन दिनों में लगाया, उसमें दिया था कि इस्लाम जगत के विद्वानों से कतिपय प्रश्न सही जवाब मिलने पर इस्लाम स्वीकार, ये हेडिंग था मेरा। तो उसमें 7 पेजेस थे। तो उस 7 पेजेस को बहुत वर्षों के बाद एक ने उत्तर दिया, जिनका नाम है मुशफिक सुल्तान, जो कश्मीर के रहने वाले हैं। हम्म। तो उन्होंने जो उत्तर दिया है वो हमारे सवालों का जवाब वो नहीं दिया, उन्होंने उसके ऊपर और सवाल कर दिया। तो उसके जवाब में मैंने ये पुस्तक लिखी। हम्म। बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को। हम्म। उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ सवाल उठाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रास्ते पे थे या नहीं। हम्म। और अल्लाह के रास्ते पे अगर थे, अल्लाह ने उनको जिस फल को खाने के लिए मना किया था उसी फल को वो खा गए। हम्म। तो अल्लाह के रास्ते में थे, हम कैसे मानेंगे? तो मुशफिक सुल्तान ने जवाब दिया कि हाँ, अल्लाह के रास्ते में थे, चंद मिनट के लिए वो भटक चुके थे। मैंने कि भाई चंद मिनट के लिए भटक चुके तो चंद मिनट ही सही।
उतना देर तक के लिए वो शैतान ने मात दे दिया। और बाइबल भी यही कह रहा है इस बात को। मैं बाइबल के ऊपर भी 2 वीडियो डाला हूँ, कल एक भाग 1 डाला था, आज भाग 2 डाला हूँ उसी प्रकरण को। कुरान और बाइबल दोनों की मान्यता एक है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो वो फिर अगला सवाल, आपकी आवाज़ से 15,000 मुसलमानों की घर वापसी हुई सनातन धर्म में, तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? मतलब दैट्स ये तो रोजाना का काम है। आप जैसे मित्र मंडली सच्चाई को जानना चाहते हैं और मैं सत्य उसके सामने उजागर करता हूँ। अभी ये दिल्ली में मेरे साथ एक पहाड़गंज आर्य समाज में रुके हुए हैं, जो जामे अजहर से पढ़ करके आए और मेरे साथ वो डिबेट में रहे एकेश्वरवाद पर। तो वो मैंने कहा कि भाई इस्लाम से सुपर क्वालिटी का एकेश्वरवाद अगर मैं दे दूं तो आप लोगे क्या? बोले बेशक ले लूंगा। तो मेरे साथ डिबेट में जब वो हार गया, फिर उसने सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया और आज उसको वेद कंठस्थ, वो सामवेद पढ़ाता है, सस्वर सामवेद पढ़ा रहा है जो इंटरनेट के माध्यम से। अभी वो दिल्ली आए हुए हैं, पहाड़गंज आर्य समाज में रुके हैं, मैं सुबह मिल करके आया हूँ। अच्छा, और फिर ये जो जाकिर नायक है, जी ये आपसे काबू नहीं आ रहा, ये कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ हैं? नहीं नहीं, उनका काम तो भागने का है। जो सच से विमुख है वो सच को जानते ही नहीं है। उनको तो कहा तुम्हें, भाई तुम्हारे ऊपर तो मन तशब्बह बिकौम का फतवा लगेगा। पहले तुम मुतशाबिहत रखते हो उन कौम के पहरावे के साथ, और कयामत के दिन अल्लाह ताला हशर में उठाएंगे उन्हीं कौम के साथ। ये मैं थोड़े कह रहा हूँ, तो इस्लाम की मान्यता है। तो आप कोट पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं, टाई लगा रहे हैं, ये इस्लाम की ड्रेस थोड़े, इस्लामी लिबास थोड़ी है। तो पहले तो गिरफ्तार वहां होंगे। दूसरी बात है कि मैं तो सुदर्शन न्यूज चैनल में बैठ करके दिखा दिया कि दूसरा कलमा पढ़ करके वो मुसलमान बना रहे। फिर तुमने कभी गुनाह किया, तुमने कभी चोरी की, तुमने कभी डाका डाला, तुमने कभी जिना किया, अल्लाह सब गुनाह माफ कर देंगे। तो मैंने कहा कि भाई गुनाहों से माफी चाहेगा कौन? जो गुनाहगार होगा, जो पापी होगा वो पाप से क्षमा चाहेगा। तो दुनिया वालों को पापी बनाना चाहिए या दुनिया वालों को यह ताकीद करना चाहिए कि पाप करना इंसान का काम नहीं है? पापी से नहीं, पाप से बचो। हाँ। तो पाप से बचने की बात नहीं की जा रही है, वो पाप से मुक्ति दिलाने की बात कर रहे थे। पाप से मुक्ति तो वही चाहेंगे ना जो पापी होंगे, जो पाप करने वाले होंगे। अब वो कह रहे हैं कि इस्लाम को स्वीकार कर लो, सब अल्लाह सब गुनाहों को माफ कर देंगे। तो अल्लाह अगर सब गुनाह को माफ कर देंगे तो सब लोग गुनाह ही करते रहेंगे और माफी दिलवा लेंगे अल्लाह से। हाँ भाई, ये बाप और तौबा का काम है, वरना हाँ, धर्म में जो है, जैसे ध्यान करना, योग करना, ये चीजें जो हैं, तो ये इसलिए बायोलॉजिकली चेंज होती हैं। वैदिक मान्यता जो है वो अवश्यम में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम है, कि अवश्य ही भोग करना है किए हुए कर्मों का फल, शुभ हो और अशुभ। शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए ही जीवात्मा धरती पर आया है। लेकिन पाप से मुक्ति परमात्मा के यहाँ नहीं है। परमात्मा सजा दे करके जीवात्मा पर दया करते हैं कि दोबारा उस पाप के नजदीक न जाए, ये है। अच्छा। लेकिन इस्लाम की मान्यता अलग है। जो शुद्ध कलमा भी शुद्ध नहीं पढ़ सकते, दूसरा कलमा पे पढ़े अशहदु नहीं बोल सकते, वह असदु बोल रहे हैं। और सीन में अंतर क्या है ये भी नहीं जान रहे वो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह बोल रहे हैं, शीन को ही नहीं उच्चारण कर पा रहे हैं, दूसरे को क्या पढ़ाएंगे, क्या बोलेंगे? ये सुदर्शन न्यूज चैनल में मैंने ये सारा उजागर किया। अच्छा, उसके एक पीए था जयेश पटेल, उसके साथ मेरी वार्ता हुई। ईश्वर को भी ये सर्वव्यापक नहीं मानते हैं, और कुरान की मान्यता तो खैर अलग अलग है, परस्पर विरोधी है। कुरान में अल्लाह ताला ने वलक़द खलक़नस समावाति वल अर्दि फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्रा युफस्सिरुल आयात। अल्लाह ताला ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया और 7वां दिन अर्श करार पकड़ा। तो अर्श करार कौन पकड़ा? जो शरीरधारी होगा, मुजस्सिम होगा, वही अर्श को करार पकड़ेंगे। तो अर्श उनको तो समावात वाला अर्द वाला यऊदु हिफ्ज़ुहुम कहा है कुरान में। होंगे वो बैठ रहे हैं।
अच्छा, फिर दूसरी बात है कि वो एक जगह नहीं और भी कई जगह है, वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया। कयामत के दिन जिस समय अल्लाह नीचे उतरेंगे 8 फरिश्ते थामे हुए होंगे। लेकिन वेद में ये सब नहीं आया। वेद में परमात्मा निराकार है, हम अकायम शब्द आया है, काया नहीं, प्रतिच्छवि नहीं, और वो लासानी है, उसके कोई साजी नहीं। इसलिए ईश्वर सत्यचित और आनंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वयंत्रयामी है, अजर अमर अभय नित्य और पवित्र है। इसलिए वो सृष्टि करता है। ये मान्यता है वेद की। तो जाकिर नाइक से मतलब मुनाजरा क्यों नहीं होता? उन्होंने 3 बार मुझे समय दे करके मुकरा। वो पहले तो बोले कि आप 1 लाख उपस्थिति दे दोगे। मैंने कहा कि 1 लाख आपको क्यों चाहिए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग में उतरे तो कितने लोग थे उनके पास? आप लोग 1 लाख आपको क्यों चाहिए कि आप मदारी वाला खेल दिखाएंगे? तो बोले नहीं, मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहाँ 1 लाख लोग आ जाते हैं। मैंने कहा कि जब आप जहाँ खड़े होते हैं वहीं 1 लाख लोग आ जाते हैं तो फिर आप ही ले आइए 1 लाख। हमें 1 लाख देने की क्या आवश्यकता है? हम 1 लाख ले आएंगे, फिर 2 लाख आदमी की जगह कहाँ दे पाएंगे हम? अच्छा, इनक्रेडिबल। यही मतलब इनका एक्सक्यूज है कि 1 लाख लोगों के लेके आओ। जी। अच्छा, तो पंडित जी, जिस वजह से मैंने इस्लाम को छोड़ा है, यही मसला था कि ये जहन्नम का मसला, कि मतलब मुसलमान यही कहते हैं कि ये बाकी काफिर हैं, बाकी मुशरिक हैं, तो ये लोग जहन्नम जाएंगे और आग में जलेंगे। बल्कि इस्लाम में भी 72 फिरके हैं और सारे फिरके जहन्नम जाएंगे, केवल एक जन्नत में जाएगा। तो जहाँ तक सनातन धर्म में है ये जहन्नम की बात, सबसे पहले ये अकीदा के वजह से मतलब कोई नरक में नहीं जाता। और दूसरी बात ये नरक नरक है में क्या? जाना ना जाना, पहले तो जानना पड़ेगा नरक है क्या। है क्या? नरक बिल्कुल नरक दुख को कहा गया और स्वर्ग सुख को कहा गया। बिल्कुल। मैं तो बल्कि आपको ये आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, इबादत तो नहीं है एक तरह की, वो तो रिश्वत है। वो तो स्वेच्छा से इबादत नहीं की, वो तो जन्नत में जाने के ख्वाहिश से इबादत किया। और वो भी ऐसे ही नहीं कर रहा है, वो जहन्नुम के आग से डर करके कर रहा है। तो उनके लिए मैं कहूंगा, जो डर कर नारे दोजख से खुदा का नाम लेते हैं, कहाँ की बंदगी है, बुज़दिलाना एक हरकत है। बिल्कुल। मगर जब शुक्र नेमत से जबी झुकती है बंदे की, ये सच्ची बंदगी है, एक शरीफाना इबादत है। तो गीता के अंदर में योगेश्वर कृष्ण ने माँ फलेशु कदाचना बोला है कि फल की उम्मीद ना रखते हुए काम करो, आशा ना रखो। जन्नत में और जहन्नुम में जाना, जहन्नुम से डरना, जन्नत में जाना, इस सब के ख्वाहिश न रखो, निष्काम भाव से काम करो। माँ फलेशु कदाचना, फल की आशा न रखते हुए काम करो। तो ये उपदेश तो इस्लाम में नहीं है। हाँ, तो ये मतलब मुसलमान मेरे से पूछते हैं ना कि अच्छा, अगर आपका ऑब्जेक्शन जो है जहन्नम के खिलाफ है, तो हिंदुइज्म में या सनातन धर्म में ये नरक की बात आती है। तो जैसे आपने समझाया, मैं भी ऐसे ही समझता हूँ, और मैंने यही मतलब उनको भी समझाया कि ये दुख सुख की बात है। ये ऐसे जगह नहीं है जहाँ मतलब हमेशा के लिए आग में सड़ेगा और मतलब बार बार उसकी स्किन को मतलब जलाया जाएगा। ये ऐसे कोई बात नहीं वेद में, है ना? मुसलमानों पंडित जी, आप हाली एक बहुत है, खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, सदा खानकाहों में चादर चढ़ाएं, मज़ारों से दिन रात मांगी दुआएं, तौहीद में कुछ खलल इससे न आए, ना ईमान बिगड़े ना इस्लाम जाए। एक बंगला भाषा के कवि ने और लिखा, कोथाय स्वर्ग कोथाय नरक के बोले ता बहु दूर, মানুষের মাঝেই স্বর্গ নরক মানুষেতে সুরাসुर। वो एक शेख फजलुल करीम नाम है इनका, एक बंगला कवि हैं, और उन्होंने कहा कि स्वर्ग और नरक दूर कहाँ है, वो स्वर्ग और नरक हमारे इसी धरती पर ही है। जिस झुग्गी और झुपड़ी के अंदर में सुख शांति चैन और अमन हो, उसका नाम स्वर्ग है।
और जहां पर दुख हो उसका विपरीत हो, जहां पर कला हो, झगड़ा विवाद हो, उसका नाम नरक है। बिल्कुल। तो मुसलमान हाँ, जी बिल्कुल। जो जो मेरे दोस्त पूछ रहे थे नरक के बारे में, तो ये लो, आपको ये जवाब मिल गया है। नहीं, तो हमारी और आपकी बात तो दूर है, वही इस्लाम जगत के आलिमों ने तो बोला है ये सब जो मैं सुना हूं आपको। अच्छा, वाह, इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो फिर वो अगला सवाल जो मैंने पूछना था कि जो कुरान का पैगाम है जी, और वेद का पैगाम है, इसमें क्या खास फर्क है? कुरान का पैगाम या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, और वेद का पैगाम है यथेमं वाचम कल्याणी माँ बदानी जनभ्य, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। हम्म, अब मानव मात्र के कल्याण के लिए, वहां पर केवल ईमानदारों के लिए है। और उन ईमानदारों के लिए ये कहा गया है कि ईमानदार कौन है, कि ईमान मुफस्सिल, ईमान मुज़म्मिल, ईमान के दायरा के अंदर में ही है। या आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही को मानना, रसूल को मानना, 20,000 पैगंबर को मानना, या जन्नत जहन्नुम को मानना, अच्छे बुरे का आयत भी आती है, यही इन्ना दीना अंदल्लाहिल इस्लाम, मतलब इस्लाम के सिवा, हाँ, इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सूरह आल इमरान आयत नंबर 19 में बोला। आयत नंबर 85 में भी आया है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन। अल्लाह तो एक इस्लाम को छोड़ करके किसी और के लिए बात नहीं कर रहे हैं। वो मैंने तो मुसलमानों को चुनौती दी। मैंने मुसलमान जो ये टीवी चैनल में बैठ करके सभी धर्म चिल्लाते, मैंने कहा भाई जब इस्लाम दूसरे धर्म को मानता नहीं है तो आप कैसे कह रहे हो सभी धर्म। बिल्कुल। उनका उनका खास अकीदा है जो 1400 साल से चला आ रहा है, जी, इस आयत से, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि नहीं तो इस्लाम। वहां कुरान में और भी तो प्रमाण है ना। हम्म, जी जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिक्र फरमाया, खुद अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। हम्म। अच्छा, और फिर वो अगले आयत, ये जहन्नम के बारे में, ये खालिदीना फीहा अबदा, मतलब जहन्नम से बीनार निकलेंगे नहीं। जहन्नम, ये हाँ। तो ये किस्म की आयतें जो हैं, मतलब मुझे बहुत खाली दुश्मन। इतना ही नहीं, देखिए यहाँ संकीर्णता है। हम्म, यहाँ संकीर्णता क्या है, देखिए आप अगर आप तो अब मुर्तिद हो चुके हैं इस्लाम की नजर में। जी। अब आप किसी मुसलमान को अगर अस्सलाम वालेकुम कहेंगे तो उसके जवाब में वालेकुम अस्सलाम उसको कहने की इजाजत नहीं इस्लाम में, वो हदाक अल्लाह कहेंगे। जी। अल्लाह आपको हिदायत दे, आप गुमराह हो चुके हैं। भाई जब गुमराह हो चुके हैं तो गुमराह करने वाला भी तो अल्लाह है हम्म, और हिदायत देने वाला भी अल्लाह है। तो मैंने ये सवाल उठाया कि भाई मुझे क्यों कह रहे हो, आप अल्लाह को कहो अल्लाह हमें हिदायत दे। बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब जो सवाल मैंने पूछने थे, यही मेरे खास मतलब लड़ाई है मुसलमानों से, कि ये जिसको कहते हैं एक्सक्लूसिविटी। एक्सक्लूसिविटी का मायना कि मतलब अगर आप मुसलमान नहीं हो, मतलब खुदा जो है आपको, मतलब वो प्रेम, वो मोहब्बत से, वो करुणा से नहीं देखता, मतलब आप काफिर हो, मुशिरक हो। तो ये काफिर और मुशिरक की हैसियत क्या है, इसकी अर्थ क्या है इस्लाम में? वो तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में जाएगा, चाहे वो जितना वो नेक काम क्यों ना करे। इसीलिए मैंने सवाल उठाया कि अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने कश्मीरियों को, वो जो डूब रहे थे, उनके खवैया के रूप में उन लोगों को बचाया जगत से। हम्म। अभी अल्लाह से पूछो जी को जहन्नम करेंगे। पंडित जी, आपका कैमरा कट ऑफ हो गया एक सेकंड के लिए। आर यू देयर? वहां पर ईमान लाए बिना जन्नत नहीं है। तो उनके लिए बशर, हमारे और हमें और आपको तो ये तो हम दोनों ही मूर्ति ठहरे।
पंडित जी आप थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं, वो कट ऑफ हो गया था, वो कैमरा और आवाज़ मेरे लिए, पता नहीं ऑडियंस के लिए कट ऑफ हुआ था या नहीं, लेकिन मेरे लिए तो आप फिर से वो रिपीट कर सकते हैं जो आपने जवाब दिया था। तो हाँ हाँ। हाँ, वहाँ शब्द आया है, कुरान कह रहा है वबश्शिरिल लदीना आमनु व आमिलुस सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। बशारत है उनके लिए जिन्होंने इस जो ईमान ले आए और नेक अमल किया। अब नेक अमल कोई ईमान लाए बिना करेगा तो उसके लिए अल्लाह के यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैंने सवाल किया इस्लाम जगत से, कश्मीर में तूफान आया, जिलजिला आया, उसमें कश्मीरी लोग डूब रहे थे, हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी खेवैया के रूप में उन लोगों को बचाने का काम किया। तो मैंने इस्लाम जगत से पूछा कि इन्हें भी अल्लाह जन्नत नसीब कराएंगे क्या? काफिरों के लिए जन्नत नसीब, जन्नत तो बहुत दूर की बात है भाई साहब, फरहान भाई, ये जन्नत तो बहुत की बात, ये तो मक्का और मदीना भी नहीं जा सकते। हाँ बिल्कुल, मक्का और मदीना भी तो इनके लिए इजाजत नहीं है, ये जन्नत तो बहुत दूर की बात है, ये जीते जी नहीं जाने देंगे। अच्छा, तो अगला सवाल जो है मेरा, ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है, मतलब हम इस्लाम और मुसलमानों को कैसे देखें? मतलब हमारा वर्ल्ड व्यू जो है, हमारा बिलीफ्स जो है, मतलब मुसलमानों हमको कैसे देखते हैं, आपको कैसे देखते हैं, इस्लाम आपको कैसे देखता है? मुसलमान तो हमें अच्छे नजर से थोड़ा ही देखते हैं, वो तो जान के पीछे पड़े हैं। वो तो काफिर मुशरिक कहते हैं ना, लेकिन मतलब हमारे नजरिए से या आपके नजरिए से, मतलब वो कैसे, मतलब मुसलमान मतलब मतलब सक्सेस ले सकते हैं इस्लाम से, मतलब अच्छी बातें ले सकते हैं इस्लाम से? नहीं तो अच्छी बात हमारे पास कौन नहीं है जो हम इस्लाम से उधार लेने जाएंगे? नहीं हम नहीं, मतलब वो मुसलमान जो हैं वो अपने मजहब से ले सकते हैं अच्छी बातें। उसमें अच्छी बात है क्या? देखिए, एक बाल्टी दूध है, उसमें अगर आप एक बूंद जहर टपका देंगे तो क्या वो दूध पीने लायक रहेगा? तो जहां वहां अल्लाह ताला जिक्र फरमा रहा है, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिजिल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, ऐ नबी तुम उभारो मुसलमानों को काफिरों को मानने के लिए, जिहाद करो। तुम 20 मुसलमान हो 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, तुम 100 मुसलमान हो 1000 काफिरों पर भारी पड़ोगे। या अल्लाह अगर खुद प्रेरणा दे मुसलमानों को तो मुसलमान उससे पीछे क्यों रहेंगे? मतलब तो झगड़ा का उनका अकीदा जरूर है, उनका अकीदा हाँ, ये तो इसका मसला आता है। लेकिन बहरहाल जो आम मुसलमान हैं, अनपढ़ हैं, मतलब उनको कुरान हदीस नहीं पढ़ा हुआ, मतलब मुसलमान फैमिली में पैदा हुए हैं, तो मतलब इनको तो मतलब ज़्यादा ये चीज़ों का नहीं मालूम, तो इनके बहरहाल इनसे सलूक जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्यार मोहब्बत में रहने चाहिए। पर जहाँ बात करें अकीदा की बात, जहाँ इख्तलाफ है और जहाँ बहस चढ़ती है, तो ये तो ज़रूर मतलब ये तो हम इस पर नहीं हटने चाहिए, ये आप कह रहे हैं। I think his camera or his connection got stuck again. पंडित जी आप हैं? जी, तो सवाल का जवाब डिस्टर्ब हो रहा है कुछ, नहीं, मतलब इतना ही था। मतलब आवाजें कट रही हैं। हाँ जी, वैसे भी ये कनेक्शन जरा इट्स कमिंग इन एंड आउट, तो ऐसे करते हैं कि मतलब इधर ख़त्म करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और मैं चाहूंगा कि हम लोगों का ये राब्ता कायम रहे मरते जी तब तक। और जैसा भी हो, कुछ भी कभी भी कुछ सवाल पूछना हो तो बंदा हाजिर है। मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और जैसा भी होगा मेरे से जो मेरे पास इल्म है उस इल्म के मातहत मैं आपको अपने आगोश में ही रखने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।